हेलो सरले। मेरा टॉपिक है सेमिनार का ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ फील्ड एक्सटेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटोमॉर्फिज्म होता क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म एक आइसोमॉर्फिज्म होता है, मतलब एक वन वन मैपिंग होता है जो एक फील्ड को अपने ऊपर फिक्स करता है। और फील्ड एक्सटेंशन मतलब कोई ई और एफ एक फील्ड है, और ई एक्सटेंशन ऑफ एफ तब कहेंगे जब एफ सब फील्ड होगा ई का। तो फॉर्मल डेफिनेशन कैसे आएगा कि मतलब ऑटोमॉर्फिज्म इज अ स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैप फाई ऑन टू इटसेल्फ। मतलब फाई कोई यहाँ पे सिग्मा एक फील्ड है जो अपने ऊपर मैप कर रहा है, उसको हम ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। तो जो वन वन और ऑन टू दोनों हो, मतलब एक बाइजेक्टिव मैप हो, स्ट्रक्चर बाइजेक्टिव मैप। अगर कोई एलिमेंट लिए हमने ए और बी फील्ड सिग्मा में से, तो फाइव ऑफ ए प्लस बी इज़ फाइव ऑफ ए प्लस फाइव बी, मतलब ए इक्वल टू फाइव ए इन फाइव बी। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं फील्ड ले रहा हूँ क्यू रूट टू। तो फाइव क्या करेगा? फाइव क्यू रूट टू से क्यू रूट टू पर फिक्स करेगा। मतलब ये रैशनल नंबर का फील्ड हमें इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए प्लस बी और साथ में रूट टू करके। तो ये लगाते हैं फाइव ए प्लस बी, फाइव ऑफ ए, इसको ए मानते हैं, प्लस बी सी प्लस डी रूट टू, इसको बी मानते हैं, ए प्लस बी। वो क्या आ रहा है? फाइव ए प्लस फाइव बी, फाइव ऑफ ए प्लस बी रूट टू प्लस फाइव ऑफ सी प्लस डी रूट टू। तो एंड फाइव ऑफ ए बी, ए इसको ए प्लस बी रूट टू मल्टीप्लाई में सी प्लस डी रूट टू के साथ वो क्या आएगा? फाइव ऑफ ए फाइव बी, फाइव ए प्लस बी रूट टू, फाइव ऑफ बी सी प्लस डी रूट टू। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो इस पर मैं थ्योरम है वो बताना चाहता हूँ। तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम, if phi is an automorphism, मतलब एक बाइजेक्टिव मैप, वन ऑन टू मैप जो एक फील्ड को अपने ऊपर फिक्स करता है। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एन एक्सटेंशन फील्ड एफ ऑफ क्यू फिक्स फील्ड है हमारे पास। देन फाई ऑफ क्यू, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ क्यू क्या आएगा? क्यू ही आएगा फॉर ऑल क्यू बिलोंग्स टू रैशनल नंबर क्यू। चलो देखते हैं इसको प्रूफ में। तो पहले हम एक डिफाइन करते हैं फाई ऑफ वन लेके। अगर क्यू इस इक्वेशन में पुट करते हुए देखते हैं, वेयर क्यू इज एनी रैशनल नंबर, देन ये इसे हमें क्लियरली क्या पता चलता है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्लियरली क्योंकि फाइव ऑफ चलो मान ले टू, जो हम फाइव वन प्लस वन ऐसे लिख सकते हैं। इस पर ऑटोमॉर्फिज्म लगाएंगे तो फाइव वन प्लस फाइव वन, और फाइव वन क्या कहा हमने? फाइव वन ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर होता तो
0 + 0 = 0 ही होता ना। तो 5 2 भी 0, ये ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए Q 0 तो नहीं हो सकता है। अब हम क्या देखते हैं कि Q ऐसे देखते हैं 5 1, और कैसे लिख सकते हैं 5 1 को 5 1 × 1, दूसरी प्रॉपर्टी है। तो इसको 5 1 × 5 1, और वो Q² ये बन जाएगा अगर 1 होगा रखेंगे तो मतलब Q = Q² है ना। तो ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने स्क्वायर के बराबर है? हमें पहले से पता है कि वो 0 तो नहीं है, यहाँ से पता चला। तो सिमिलरली कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने स्क्वायर के बराबर है? 1 है ना, 1 -1 एंड क्या है 0, 0 तो नहीं हमने कहा, तो 1 और -1 ही होगा। सिमिलरली Q = 5 1, हमें डेफिनेशन हमने क्या रखा था, यही रखा था, हमने डिफाइन किया था 5 1 इज़ Q। Q इज़, और हम कैसे लिख सकते हैं इस मल्टीप्लाई में 1 × 1 × 1, तो 5 1 ही होगा। हाँ, इसको 5 1 × 5 1 खोलते हैं, 5 1, ये क्या बन रहा है Q³, फिर ऐसे चलते जाएगा। मतलब अब क्या, अब 0 नहीं है हमें पता है रैशनल नंबर Q, और जो एक स्क्वायर के बराबर है वो तो हमें मिल गया, और जो क्यूब के बराबर है वो भी हम कैसे, मतलब Q = Q² Q³, ऐसा सिचुएशन सेकंड मानते इसको फर्स्ट माना। तो आप ओनली रैशनल नंबर जो इसको सेटिस्फाइड करेगा वो क्या, वो 0 एंड 1 ही है। 0 तो हमने नहीं है पहले से कहा, तो Q हैज़ टू बी 1 है ना, तो शायद यही से प्रूफ है। हेंस 5Q = Q फॉर every Q greater than equal to 1 and Q from rational number। इसी का एक कॉर्नर बताते हैं कि √2 इज इरेशनल। देखते हैं इसका अगर ऑटोमॉर्फिज्म लगाते हैं तो Q√2 से Q√2 पर जाएगा, मतलब अपने ही ऊपर Q√2 से ये Q, इस √2 को हम -√2 भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए जब रैशनल नंबर को इस फॉर्म में लिखा a + b√2 करके, वो a - b√2 भी मतलब ये माइनस साइन आ जाएगा। तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। ऑटोमॉर्फिज्म इज अ स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैप। मतलब ग्रुप के स्ट्रक्चर ग्रुप, यहाँ पे फील्ड है तो फील्ड के स्ट्रक्चर को फील्ड का स्ट्रक्चर ही देगा। प्रिजर्विंग बाइजेक्टिव मैप, मतलब 1 1 1 2 मैप दोनों होगा। ऑफ आ फील्ड एफ, जो सब फील्ड है ई का, और मतलब ई इज एक्सटेंशन ऑफ एफ दैट फिक्सेस क्यू, फिक्सेस क्यूनेस सिग्नल। अब देखते हैं गैल्वा और
गैल्वा ग्रुप और ऑटोमॉर्फिज्म में क्या रिलेशन है? कोई फील्ड सिग्मा से सिग्मा पे एक ऑटोमॉर्फिज्म जो मैप कर रहा है, तो जितने नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म आएंगे उस सेट को हम क्या कहेंगे? गैल्वा ग्रुप। एक एग्जांपल लेते हैं, गैल्वा ग्रुप ऑफ Q√2 इज C2। Q√2 का नाम C2 है। कैसे है? मतलब गैल्वा Q√2 आइसोमॉर्फिक है, मतलब एक 1-1 फंक्शन है। गैल्वा Q√2 इस जो सेट बनेगा उसको वो आइसोमॉर्फिक होगा C2 के साथ। मतलब कोई फंक्शन √2 से -√2 पे जाएगा, क्योंकि √2 और -√2 इस ऑटोमॉर्फिज्म में सेम होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस टाइम फील्ड मैंने क्या लिया? Q√2 और I। अभी इसका ऑटोमॉर्फिज्म थोड़ा अलग है। ये किस पे डिपेंड करता है कि कहाँ से आ रहा है √2 और I, कहाँ पर जा रहा है उस पर। मतलब फाई है Q√2I से Q√2I पे तो जाएगा ही, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म है। लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा? या तो E आएगा, मतलब आइडेंटिटी देगा, या तो H√2 देगा जो -√2 के बराबर है, और HI जब आएगा ये भी हो सकता है। और V√2 को V और H मैंने ऐसे एलिमेंट्स ले लिए फील्ड के, 2V ऑफ I जब I -1 देगा। और थर्ड R लेते हैं, R√2 इस -√2 और R ऑफ I इस जब दोनों माइनस ले हो। अब इस गैल्वा ग्रुप को 5√2I HV जो इसका जनरेटिंग फैक्टर है, वो कोई नहीं, V4 केल्विन 4 ग्रुप है। मतलब गैल्वा ऑफ F क्या हो गया? वो सेट हो गया ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, सारे ऑटोमॉर्फिज्म किसके? फील्ड के जो सब एक्सटेंशन है Q का, और उसको हम गैल्वा ग्रुप ऑफ F कहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि सब फील्ड ऑफ F और सब ग्रुप ऑफ गैल्वा ऑफ F, इन दोनों में कोई मिस्टीरियस कनेक्शन है। इस पर मैं ये केलिस थ्योरम ऐड करना चाहूँगा, जो कहता है एवरी ग्रुप इज़ आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस या ऑटोमॉर्फिज्म।